है पहाड़ी खबरनामा और मैं हूं आपके साथ वाचस्पति रयाल। जी हम आपको बता दें कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का निर्माण कार्य इस वक्त युद्ध स्तर पर जारी है और इस रेलवे लाइन के बनने से बहुत जगह लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूं नरेंद्र नगर विधानसभा के पट्टी दोगी क्षेत्र के लोरसी के नीचे जो एक हैमलेट गांव पड़ता है जहां पर 14 परिवार रहते हैं बल्दिया खान, वहां पर मैं खड़ा हूं और यहां पर इस ठीक ये जो 14 परिवार हैं इनकी ज़मीन के नीचे से रेलवे टनल बन रही है और जो ब्लास्टिंग उसमें हो रहे हैं, रात को इनका कहना है कि हम हतप्रभ हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, छोटे बच्चों सहित हम बाहर निकल पड़ते हैं। हमने कई बार दरख्वास्त दे दी है आरबीएनएल को, जो रेलवे निगम डिपार्टमेंट है, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है। केवल खाना पूर्ति के लिए वो अभी कुछ दिनों पहले यहाँ आए थे। उन्होंने दीवारों पर, मकानों पर देखी हैं कि दरारें पड़ी हुई हैं, लिख करके वो गए हैं और आश्वासन भर दिया है कि इसके लिए कुछ न कुछ हम लिख करके अपने बड़े अधिकारियों को भेजेंगे। आपको ये भी बता दें कि आज यहाँ के लोगों को उन्होंने कहा था कि हम यहाँ आएंगे और जो इन्होंने कहा कि क्योंकि दरारें बड़ी हो गई हैं तो एक बार इनका निरीक्षण करके और हम जाएं तो जाएं कहाँ, कम से कम यहाँ आकर के किस तरह हम रहेंगे, कहाँ विस्थापित करेंगे, किस तरह हमारे बच्चे रहेंगे। लेकिन डिपार्टमेंट ने कल शाम तक तो बोला कि हम आते हैं, आरबीएनएल वालों ने, लेकिन आज यहाँ कोई नहीं पहुँचा। और इनका कहना है कि क्योंकि खबर उनको पहुँची है कि यहाँ मीडिया पहुँचने वाला है, इसलिए उन्होंने लोगों के अब फ़ोन तक नहीं उठाए हैं। तो आज मैं बल्दिया खान में हूँ, हमारे साथ में यहाँ पर कई परिवार हैं, इनके मकानों पर दरारें पड़ी हुई हैं और इनके जो चौक हैं उस पर दरारें पड़ी हुई हैं। ये लोग सहमे हुए हैं कि अब ये जो पूरी पूंजी इकट्ठी करी थी हमारे दादा ने, जो हमारी ज़मीन है, जो हमारे मकान बनाए हैं पिताजी ने, दादाजी ने, वो सब एक दिन जमींदोज होने वाले हैं क्योंकि बुरी तरह उनकी जड़ें जो है हिल चुकी हैं। आइए बात करते हैं। हम, आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम बिमला देवी है, मैं ग्राम लोरसी वार्ड नंबर 7 से हूँ। क्या दिक्कत है आपको? बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। रात दिन ब्लास्ट हो रहे हैं, दोनों तरफ से होते हैं हैवी ब्लास्टिंग। इधर जहाँ ये माला खूंटी की तरफ से भी होते हैं, इधर शिवपुरी की तरफ से भी होते हैं। आज रात भी 3:30 बजे ब्लास्ट हुआ है। हमने कई बार उनको लिखित में, मौखिक में कई बार हम बोल चुके हैं। अब क्या करें, हम भी अब बिल्कुल ऐसे हो रखे हैं जैसे लाचार होता है कोई। अपने घर में रह के भी हम लाचार हो रखे हैं। तो जब जमीन हिल रही है, आजकल दरवाजे खिड़कियाँ ऐसे बज रहे हैं कि जैसे रात को कोई लगता है कि कोई। ये हमने भी देखा कि मकानों पर दरारें पड़ी हुई हैं, चौक पर दरारें पड़ी हुई हैं। ये कब पड़ी हैं? ये दरारें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। आज तक तो कम ही थी, कभी एक थी, कभी आजकल तो एक दिन में 4 दरारें बढ़ रही हैं क्योंकि हैवी ब्लास्टिंग हो रही है। टनल भी घर के नज़दीक आने वाली है। हमारे घर के नज़दीक एक नाला पड़ रहा है तो उसके पास आई गई है टनल। सुनने में ऐसे आया कि टनल के अंदर पानी भी निकल गया है। हो सकता है कि ये नाला पड़ता है, ये गर्मियों में थोड़ा बहुत पानी था यहाँ पे, ये भी सूख ही जाएगा गर्मियों में। एक स्रोत था, वहाँ से हम ठंडा पानी लाते थे गर्मियों में पीने के लिए, वो तो सूख ही गया है। तो बिल्कुल कोई शुद्ध लेने वाला बिल्कुल है ही नहीं। परसों वो आए थे उस दिन, तो घर की दरारें देख रहे हैं, वो बोल रहे नहीं इससे नहीं हुआ, नहीं इस हैवी ब्लास्टिंग से नहीं हो रहा है, कि कुछ नहीं होता है कि यहाँ कल को इनकी टनल पार हो जाएगी तो हम तो ऐसे रह जाएंगे, यहाँ यहीं मरेंगे। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? पहले भी पड़ी दरारें क्या? नहीं, पहले आज तक कभी यहाँ दरार नहीं थी। बस जब से इनकी ब्लास्टिंग शुरू हुई है, रेलवे का काम शुरू हुआ, तब से ये दरारें दिन प्रतिदिन। तो रेलवे वाले यहाँ आए, उन्होंने क्या क्या कहा है? उन्होंने हमको लिखित में अभी कोई आश्वासन दिया ही नहीं। वो बोल रहे हैं हमने कमेटी बना ली और वो कमेटी, वो लोग आएंगे 5 तारीख को आएंगे, 6 तारीख को आएंगे। आज के लिए बोला था, डीएम ने फिक्स उनकी डेट कर रखी थी 1 तारीख और 15 तारीख। हर महीने 1 और 15 को तो ये लोग आएंगे। आज तो कोई आए नहीं। हमने बात करी है बिमला देवी से और बिमला देवी का कहना है जो खास बात है, क्योंकि पानी की तराई हो जाती है गर्मी के सीजन में। इनका कहना है कि पानी भी क्योंकि सूखता जा रहा है और गर्मियों में बड़े बुरे हाल
पानी के हो जाएंगे तो इस तरह से लोगों का जीना बड़ा दूभर हो जाएगा। निश्चित तौर पर डिपार्टमेंट क्या सोचता है ये तो आगे की बात होगी। हमारे साथ और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है? ये जो मामला है क्या क्या कहेंगे इसके लिए जो दरारें पड़ रही है मकानों पर? दरारें पड़ रही हैं सर, बहुत ज़्यादा। हमें बहुत डर लगता है, ब्लास्ट होते हैं बहुत जोर की। रात को भी होती है? हाँ जी, रात को भी ब्लास्ट होते हैं, पता ही नहीं लगता कब हो रहा है। आवाज आती है? बहुत तेज आवाज़। आपका शुभ नाम? स्वाति। स्वाति। हाँ जी। स्वाति जी, आप रात को जब ब्लास्टिंग होता है तो उस वक्त पता लग जाता है आपको कि ब्लास्टिंग हो हाँ रही जी, है? कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी भी ब्लास्ट कर देते हैं। हाँ। हमें कभी पता ही नहीं चलता, कभी तो हम सोए रहते हैं और कभी कभी हमें उनको फ़ोन करके भी बोला कि आप रात को ब्लास्ट मत किया करो, हमें पता नहीं, हम सो रखे हैं, हमें क्या पता चलेगा कल को कोई नुकसान हो जाए, छत टूट टूट के गिर रही है। छोटे बच्चे भी होंगे साथ में हाँ तो वो जी। भी उनको लेकर के भी बाहर आ जाते हैं आप? हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास, तो हम तो उनको लेके भी बाहर आ जाते हैं। लाइट भी रहती है यहाँ लगातार? लाइट तो बहुत दिक्कत है यहाँ पर। लाइट की बहुत दिक्कत हाँ है यहाँ पर, लाइट की भी बड़ी दिक्कत है। और ये टनल बनने से अब पानी की भी दिक्कत होने वाली है, ये कहना है यहाँ के लोगों का। आगे बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है बेटा? मेरा नाम सर उमा है। उमा, आपने देखा कि यहाँ पर रात को जब जो है लाइट भी नहीं होती, आप घर से बाहर आ जाते हैं और यहाँ क्योंकि गुलदार का भी भय होता है, जंगल में है ये, लगभग जंगल के बीच में ये जो 14 परिवार हैं, आप डर भी लगता है क्या? जी, सुबह जब मैं लंच बनाने उठते हैं, बच्चों को डिनर बनाते हो, सुबह का लंच बनाते हो स्कूल के लिए, तो मैं सुबह 5:30 बजे से कभी 6:30 बजे ब्लास्ट होते हैं तो बच्चे आवाज़ लगाते मम्मी अंदर आ जा। ब्लास्ट हो रहा है, डर लगता है बच्चों जी, को। जी। और पूरा वाइब्रेशन, जमीन हिलती है क्या? जी 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 जमीन हिलती है, जी। बच्चे डरते हैं। रात को 2 बजे भी ब्लास्ट करते हैं तो बच्चे बोलते मम्मी मेरे बाहर मत जाना, दरवाज़ा मत खोलना, हमको डर लगा। आप जितने लोग यहाँ पर हैं, मकान चौक पर आपकी जो दरारें हैं ये सबकी पड़ी हुई है? जी, सबकी। सबकी। जी। यहाँ पर RVNL वाले आए थे देखने के लिए कि दरारें पड़ी हुई हैं? जी आए थे सर। मैं पहले सर आपको नमस्ते करती हूँ जो आप यहाँ देखने के लिए आए हमारे मकान को, पर मकान हमारा देख लिया आपने भी कि दरारें पड़ रखी हैं। आपकी छत भी झुक गई? छत भी नीचे झुक गए, नीचे सारे जमीन छोड़ रखी है छत ने। तो आप जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अब जब ये छत ब्लास्ट होती हैं रात को, कभी 5 बजे होती हैं, तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मकान हमारा देख लिया कि आगे चलने के लिए भी जगह नहीं है, सारे दरार आ रखे हैं। केवल खेती बाड़ी पर आप यहाँ पर निर्भर हैं? बस खेती बाड़ी पर निर्भर, मकान ही नहीं है तो खेती बाड़ी। ये मकान जो आपका वो जो है, कई जगह दरार हमने देख ली उस पर, उसका मरेंगे जब हमने सारे सूचना दिया, कोई नहीं सपोर्ट, कोई नहीं कर रहा है तो कौन करेगा फिर ये सपोर्ट? पति मेरा बाहर रहता है, बच्चों के साथ में मैं अकेले रहती हूँ घर में, और फिर ड्यूट जेट रहता है मेरा तो गाँव में रहता है ऊपर, यहाँ मैं अकेली रहती हूँ बच्चों के साथ में। तो डर लगता होगा जब रात को जब ब्लास्टिंग होती है टनल के अंदर? बच्चों के साथ में मुझे अब जब से वो कमरा नीचे झुकने वाला है छत, तब से मुझे डर ही डर है। तब से मुझे डर ही डर लगता है कि मैं बच्चों लेके मैं कहाँ जाऊँ। अब टेक लगाने की जरूरत पड़ गई तो किसको बोलूँ मैं कि टेक लगाओ? भाई हमें तो ये यहाँ से बस नहीं, जो वो तो मैंने देख लिया है, क्योंकि जमीन भी झुक रही है, जमीन भी जो है वो भी जगह छोड़ रही है पूरी नीचे, तो उसमें चाहे आप टेक लगाएंगे लेकिन भय तो है ना? भय है, डर है। तो ये टनल बनने से इस तरह की परेशानियां लोगों की हो गई है। हमारे सामने यहाँ पर और भी लोग हैं, जेंट्स हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज दयाल है। मेरा घर यहीं पे मकान बगल में है। क्या दिक्कत है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारे बीच आए। दिक्कत बहुत ज़्यादा दिक्कत हमें, RVNL का जो काम चल रहा है उससे हमें बहुत दिक्कत है। जो हमारी एक तो स्रोतें सूख रहे हैं स्रोत के सूखने बाद क्या हो रहा है, चौक पे जो दरारें पड़ रही हैं, धीरे धीरे जमीन नीचे बैठ रही है। जो हमारा नीचे पहाड़ों का पानी है वो तो नीचे से बह रहा है, सूख रहा है, जैसे टनल वो बना रहे वो जा रहा है। जब हमारा पानी निचड़ जाएगा ज़मीन का तो हमारी ज़मीन क्या रह गई? कुछ भी नहीं रहेगा, सूख गया वो तो बिल्कुल है। उसके बाद क्या होगा? नीचे बैठेगा और क्या होगा? हमने उनको कई बार यहाँ पे बुलाया पर नहीं आ रहे वो लोग। जिस दिन भी मीडिया वाले बुलाते हम नहीं आते वो लोग। आज पता लगा उनको मीडिया आ रहा है? पता था उनको, हमने पहले बता रखा था पर आते नहीं हो, फोन ही नहीं उठा रहे। आज हमने कितनी बार सुबह से हम फोन कर रहे हैं, आ जाओ जी आ जाओ। तो सीधी सी बात है कि RVNL वालों को मीडिया से भी डर है। भाई किस बात का?
टनल, ये सरकार की टनल बन रही है, इसको बाकायदा जो है कई बार टेस्टिंग करने के बाद रेलवे की टनल बन रही है और इसमें लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं तो उनको दिक्कतों का समाधान होना चाहिए, ये सरकार भी कहती है। इसलिए डिपार्टमेंट वाले जो है उनको लगातार संपर्क लोगों से करना चाहिए। इन लोगों का ये कहना है कि आखिर हमारा कुछ तो हो कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, या तो हमें आश्वासन दे दें, लिख के कुछ ना कुछ तो दे दें हमें कि भाई चलो हमारी टनल पास हो जाएगी, ठीक है, मानते हैं काम भी चलना चाहिए, विकास होगा तो विनाश होगा, और उस पर कुछ ना कुछ तो चाहिए। हम तो गरीब आदमी हैं, काश्तकार आदमी हैं, कृषि लोग हैं, यहीं पे खेती बाड़ी करके खाते हैं, कमाते हैं। अगर माना ये कुछ नहीं करते तो क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? ये जो मर 14 जाएंगे परिवार और है, क्या करेंगे? हमारा विधायक ने सुन रहा, क्षेत्र पंच ने सुना, जिला में लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं तो उनको दिक्कतों का समाधान होना चाहिए, ये सरकार भी कहती है। इसलिए डिपार्टमेंट वाले जो है उनको लगातार संपर्क लोगों से करना चाहिए। इन लोगों का ये कहना है कि आखिर हमारा कुछ तो हो कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, या तो हमें अपना आश्वासन दे सर दें, लिख के कुछ ना कुछ तो दे दें हमें कि भाई चलो हमारी टनल पास हो जाएगी, ठीक है, मानते हैं काम भी चलना चाहिए, विकास होगा तो विनाश होगा, और उस पर कुछ ना कुछ तो चाहिए। हम तो गरीब आदमी हैं, काश्तकार आदमी हैं, कृषि लोग हैं, यहीं पे खेती बाड़ी करके खाते हैं, कमाते हैं। अगर माना ये कुछ नहीं करते तो क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? ये जो मर 14 जाएंगे परिवार और है, क्या करेंगे? हमारा विधायक ने सुन रहा, क्षेत्र पंच ने सुना, जिला पंचायत हमारे, उनको हमने कंफर्म किया, आज प्रधान को किया, वो तक यहाँ पे नहीं पहुंचे। मैंने सबको सूचना दी है सबको सोचना कि है यहाँ पर ये दरार, लोग सारे, अब भगवान जाने के क्या गुट है क्या नहीं, उनके साथ क्या मेल है क्या नहीं, हमें नहीं पता। हम अगर इतने पढ़े लिखे लोग होते तो हम आगे जाके बात करते। हमें आप लोगों का तो वो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हम जो हमारी सुन रहे हो और यहाँ पे आए आप। बड़ी दिक्कत है लोगों को बहुत दिक्कत है, इस बच्चे हैं। टनल के जो बन रही है, लोगों के जो घर में दरारें पड़ रही हैं। और क्योंकि घर में दरारें पड़ रही हैं, इनका कहना है कि अभी खेती में भी हम अगर देखेंगे जा करके तो निश्चित तौर पर हमारे खेतों पर भी दरार होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि रात को जब ब्लास्टिंग होती है तो पूरी ज़मीन हिलती है और मकान बहुत जो है, अपनी जो फाउंडेशन है, कई मकानों ने जो है वो उनकी जर्जर हो गई है। इसके कारण तो कुछ न कुछ इसका क्या हल निकलेगा। और भी लोग हैं हमारे साथ में। आपका शुभ नाम क्या है? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो यहाँ पे आए हैं हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए। मेरा नाम मदन रयाल है, ये ग्राम लोडसी में पड़ता है, वार्ड नंबर 7 है। क्या दिक्कत है? यहाँ पे रेलवे का जो आरबीएनएल का LNT का जो काम चल रहा है, जो अंडरग्राउंड टनल बन रही है, उससे जितने भी मकान है हमारे यहाँ पे 14 परिवार हैं, सबके मकानों में दिक्कत आ रही है, दरारें आ रही हैं, ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्टिंग के कारण वाइब्रेशन होता है बहुत ज़्यादा और हिलते हैं। आपने लिखा पढ़ी करी है? लिखा पढ़ी करी है हमने, डीएम साहब को लेटर दे दिया है, आरबीएनएल वालों को भी दिया है, ऋषिकेश में नटराज। अभी आप कुछ कागज दिखा रहे थे, क्या कागज हाँ है? हमारे पास कागज थे उसके, हाँ, वो सब लेटर दे रखे उनके पास रिसीविंग। किस तरह के कागज है जरा दिखाइए तो हमको। रिसीविंग है में ये अभी अच्छा, ये हाँ ये 82 में हुआ था, ये सारे कागज दे रखे हमने। अच्छा, ये उप जिलाधिकारी को लिखे हैं, हाँ, लिखे जिलाधिकारी को लिखे हैं, ये आरबीएनएल मुख्य वाला- परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम को लिखा है, और भी कई लोगों को LNT, ये सबको सक्षम दे अधिकारी, कईयों को लिखा है। इन्होंने एक पत्र जात जो है प्रेषित किए हैं, लेकिन अब तक ये जो तमाम जो आपने भेजे हैं, मीडिया में भी पहले दिया था हाँ हमने, मीडिया में भी निकला है ये, जितने तो परिवार ये- है उनके नाम की सूची भी दी है, जितने इन पर- परिवार है हमारे यहाँ पे नाम की सूची दे रखी है हमने। तो ये सब- विभाग वाले आए यहाँ? कोई विभाग वाले आए नहीं है, ना कोई नेता आया, ना कोई गांव का प्रधान आया, कोई भी नहीं आया। माने केवल विभाग आया है, और जो आपने बताया कि वो लिख करके चले गए केवल आपके दीवारों पर, हाँ डेट तो डाल के चले। डेट डाल के चले गए। ये डेट कब की डली हुई है? डेट अभी आए ये 20 दिन पहले, 16 जनवरी को। 16 जनवरी को आए। 16 जनवरी को आरबीएनएल के अधिकारी यहाँ पर आए हैं कि किस तरह का, और उन्होंने क्या आश्वासन दिया कि हम कुछ करेंगे, इस पर लिखा पड़ी आगे की कोई कार्रवाई होगी, किस तरह की कार्रवाई होगी? आश्वासन दिया है हम कि आगे अधिकारी को देंगे और आपको लिखित में भी देंगे, पर अभी तक हमारे को लिखित में कुछ दिया नहीं है। हार्ड कॉपी मांगी थी हमने, कहा क्या कार्रवाई हो रही है, हमें हार्ड कॉपी चाहिए।
तो इनका कहना है, सबका कहना है कि रेलवे विकास निगम ने एक खानापूर्ति की है कि केवल मकान पर जो दरारें हैं वो देखी हैं, वहाँ पर पेन से लिख दिया कि यहाँ ये क्रैक हो रखा है और हम आगे लिखा पढ़ी करेंगे, लेकिन आज तक किसी तरह की लिखा पढ़ी उन्होंने कहा कि आपको भी लिख करके देंगे आश्वासन के तौर पर, लेकिन नहीं दिया है। अब देखने की बात यह है, इन लोगों का कहना है कि हम कर क्या सकते हैं, गरीब लोग हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के जो नौजवान हैं उनका कहना है कि अंत में हमको सड़क पर आना पड़ेगा, एक आंदोलन का बिगुल बजाना पड़ेगा, चाहे इस मकान में दफन हो जाए या चाहे सड़क पर कोई भी कांड हो जाए, उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। अब देखने की बात यह होगी कि RVNL इस बल्दिया खान में जो 14 परिवार रहते हैं, इन परिवारों के लिए किस तरह का पैकेज बनाती है या नहीं बनाती है, अथवा ये सड़कों पर उतरते हैं, ये देखने की बात होगी। मैं वाचस्पति रयाल, नरेंद्र नगर।